हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सी से ऑनलाइन क्लासों में आपका वेलकम है। और पॉलिटी क्लास हमारी जो चल रही थी, एनसीईआरटी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक्स थी, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था वो था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान कैसे और क्यों। उसमें आपने डिस्कस किया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन आपने पढ़ी। कॉन्स्टिट्यूशन ए लीगल डॉक्यूमेंट, एक रूल बुक्स जो कंट्री को चलाती है, ये आपने सीख लिया था। उसके बाद हमने देखा कि व्हाई डू यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो उसके कुछ फीचर्स थे यानी फंक्शन थे, जिसमें आपने देखा फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो संविधान है वो क्या कार्य करता है, क्या क्या उसकी कार्य है, कौन कौन से कार्य करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस है या हमें उसकी आवश्यकता है। तो कल के टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। जो संविधान है वो हमें भरोसा दिलाता है और हमें क्या करता है, तालमेल बिठाता है। संविधान भरोसा दिलाता है, तालमेल बिठाता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपने कहा था कि इमेजिन दैट एज यू आर ए मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, आप एक सोसाइटी के मेंबर हैं और उस सोसाइटी में डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी में आप रिलीजन है, कास्ट है, लिंग है, जेंडर, आप लोग लिंग, जेंडर, कास्टिज्म एंड रिलीजन के आधार पर डिफरेंट पीपुल्स पाए जाते हैं। तो इंडिया इज लार्ज कंट्री, तो डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो रहा है, आपस में कुछ विवाद भी हैं और उन विवादों का निपटारा करने के लिए, क्योंकि आप लोग देखिए कभी कास्टम के नाम पे, कभी आपका रिलीजन के नाम पे, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, आए दिन कुछ विवाद होते रहते हैं। इन विवादों के निपटारा के लिए अपने आप को सेफ महसूस करे इंडियंस जो है, जो सिटीजन है, वो अपने आप को सेफ महसूस करे, इसके लिए हमारा जो रूल्स बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक जो नागरिक है उसके लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। जैसे कुछ लोग पुअर है तो कुछ रीच है, कुछ स्ट्रॉन्ग है तो कुछ वीक है, कुछ लोग निम्न तबके से आते हैं तो कुछ लोग हायर। तो अलग अलग सोच है, अलग अलग थॉट्स हैं, कल्चर्स हैं, ओपिनियंस हैं, तो विवाद होना लाजमी है सोसाइटी में। और इसीलिए एक दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन बेसिक रूल्स जो बनाए गए हैं, उस बेसिक रूल्स में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तय कर दिया कि सब लोगों के लिए बेसिक रूल्स हैं और उस बेसिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। और उस बेसिक रूल्स के आधार पर भी लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को सेफ एंड सुरक्षित महसूस करते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ, संविधान ने हमें कुछ दिया है और हम इस देश में बिना किसी विवाद के, बिना किसी असुरक्षा के हम लोग रह सकते हैं। जैसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, ऐसा संविधान ने कहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं और उस बेसिक रूल्स की वजह से अगर इन्हें कोई तोड़ता है, वॉयलेट करता है, तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाता है। और इस पनिशमेंट की वजह से ही जुडिशरी जो हमारी है, न्यायपालिका, उस जुडिशरी के कारण ही लोगों में विश्वास है और इस विश्वास और तालमेल की वजह से हमारे संविधान की आवश्यकता हमें होती है। दूसरा फंक्शन हम लोग लेते हैं इसका, देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग रूल्स। अब आपने देखा था यहां कि बेसिक रूल्स होंगे, लेकिन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये रूल्स कौन बनाएगा। रूल्स तो हमें चाहिए, लेकिन ये वास्तव में रूल्स कौन बनाएगा और इन रूल्स को बनाने के लिए कौन सी बॉडी होगी, कौन सी गवर्नमेंट बॉडी होगी और उसे डिसाइड कौन करेगा, इस बात को लेकर भी क्या है, विवाद है।
क्योंकि रूल्स तो होगा, बेसिक रूल्स होगा, और बेसिक रूल्स होगा तो बेसिक रूल्स को बनाने के लिए फंडामेंटल रूल्स बनाए जाएंगे, और उस फंडामेंटल रूल्स को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स या प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करवाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी है जो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी बेसिक बुनियादी जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम है, वो तय करती है, और उन बेसिक रूल्स की वजह से ही हम लोग एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ये बेसिक रूल्स कैसे आएंगे? सोसाइटी में बेसिक रूल बनाएगा कौन? ये अपने आप में विचार है, थॉट है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि आप ऑल द पीपुल एंड रूल्स मेड, यानी सभी लोग, आप लोग रूल्स बना सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे तरह के लोग हैं। मैंने कहा कुछ लोग विद्वान भी हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ भी हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा चालाक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो रूल्स बनाएंगे तो कुछ एक्स रूल्स बनाएंगे, कुछ वाई रूल्स बनाएंगे। तो एक्स रूल्स और वाई रूल्स आपस में डिफरेंट होंगे, तो विचारों में मतभेद हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसा कौन सा रूल्स बने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करे, यानी एक राज्य का निर्माण करे और वो राज्य क्या करे? रूल्स को लागू करे, रूल्स बनाए। तो इसके लिए काइंड्स ऑफ रूल्स बने। जो भी हमारा जो वर्ल्ड है उसमें विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, और उन शासन व्यवस्थाओं को समझने के लिए आपको देखना होगा, जैसे मोनार्की प्राचीन काल से चला आ रहा, जिसको आप लोग किंगडम या जो राजा होता है किंग, जिसको राजतंत्र कहते हैं हिंदी में। तो मोनार्की में किंग जो होता है वो सर्वोपरि होता है। जैसे आपने फ्रांस में सुना था लुई 14, लुई 16 कौन है? किंग है वहां का। उसने कहा था आई एम स्टेट, आई एम रूल्स, मैं ही राज्य हूं, मैं ही कानून हूं, और मेरे मुंह से निकला वाला प्रत्येक शब्द ही क्या? कानून है। ऐसा मोनार्की जहां वंशानुगत रूप से राजा के बाद राजा का पुत्र वहां उसका उत्तराधिकारी बनता हो, किसी प्रकार के रूल्स कानून नहीं होते, वहां राजा के शब्द ही क्या है? रूल्स होते हैं। कैसा शासन है देखिएगा। तो यहां अधिकारों की मांग नहीं कर सकते आप। कुछ देश ऐसे हैं जहां सिंगल पार्टी शासन करती है, जहां लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। सिंगल पार्टी यूएसएसआर एंड चाइना। आप लोग चाइना को भी ले सकते हैं। यहाँ चाइना में भी आप लोग देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो कि लंबे समय तक यूएसएसआर जो सोवियत संघ था आपका, पूर्व सोवियत संघ, अब उसका बिखराव गया 1991 में। उसके बाद वो रूस बन गया। वहां पर सिंगल पार्टी लगभग 50 सालों से 60 सालों से एक ही पार्टी काम करती रहती है, लोकतंत्र नहीं होता। ऐसा चाइना में भी है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे पॉपुलर शासन है, डेमोक्रेटिक शासन, यानी संविधान के अनुसार लोकतंत्र चलता है। और ऐसा भारत में है, ऐसा अमेरिका में है, और इसमें इसके अलावा और आप लोग करें मिलिट्री रूल्स। कुछ देश ऐसे जहां पर सैनिक शासन भी आ जाता है, तो वहां देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पड़ोसी पाकिस्तान, वहां मिलिट्री शासन भी बीच बीच में आता रहता है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देते हैं वहां, और मिलिट्री शासन में वहां के लोगों का, वहां के पीपुल का ज्यादा क्या है? कोऑर्डिनेशन है, ज्यादा ट्रस्ट है। इसके अलावा डिक्टेटर तानाशाह, जैसा आपने नाम सुना होगा किम जोंग का, उत्तरी कोरिया का शासक। ऐसे छोटी आंखें वाला होगा, छोटी छोटी आंखें वाला, कई बार टीवी में आपने देखा। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है, जो कि क्या करता है? डिक्टेटर जो होता है वो खुद ही शासन करता रहता है, उसके सामने कोई बोलने वाले को शूट कर देते हैं। ऐसे भी शासन होते हैं। तो सबसे अच्छा शासन कौन सा? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इंडिया में है। और अब इंडिया में डेमोक्रेटिक शासन है, यानी लोगों का शासन है। तो वहां रूल्स कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ये तय करता है वहां रूल्स कौन बनाएगा। तो जैसा कि आपने हमारा जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना, उसमें पढ़ा है क्या? हम भारत के लोग, वी द पीपुल, हम भारत के लोग। तो वहां ये कही गई कि भारत में सर्वोपरि कौन है? अंतिम सत्ता किसमें है? जनता में, पीपुल्स में, लोगों में। इसका मतलब क्या? रूल्स कौन बनाएगा? पीपुल्स बनाएंगे। तो पीपुल्स को तो आप लोग खड़ा कर दीजिए, बोले कोई भी रूल्स बना के देखिए कि कितने वर्ष के लोगों को वोटिंग राइट्स दिया जाए, कितने
को नहीं दिया जाए तो शायद आपस में वो कपड़े फाड़ लेंगे, वो रूल्स नहीं बना सकते। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव एक तरीका निकाला है, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, जिसको ये कह सकते हैं कि पीपुल्स अपना क्या चुनती है, सरकार चुनती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि क्या बनाते हैं, क्या कह सकते हैं आप लोग, रूल्स बनाते हैं। और वो प्रतिनिधि कहां बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। आगे के टॉपिक में हम पार्लियामेंट को अच्छे से समझेंगे। रिप्रेजेंटेटिव जो शासन होता है उसमें पीपुल्स अपना प्रतिनिधि चुनता है और वो प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठता है, और पार्लियामेंट में बैठकर वो उसको रूल मेकिंग बनाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है कि मेकिंग बॉडी कौन होगा, यानी डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होंगे। तो या डिसीजन मेकिंग पावर पीपुल्स के पास है, लेकिन पीपुल्स ने किसको दे दिया, प्रतिनिधि, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो तो विशाल है ना, इसलिए वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। और तय करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि कितने लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, और वो प्रतिनिधि जो आपके एमपी एमएलए जो होते हैं, जो आपकी पार्लियामेंट में बैठते हैं और आपके लिए कानून बनाते हैं। तो ये है आपका फंडामेंटल रूल्स बनाते हैं, जो बुनियादी बनाते हैं, और उसके ऊपर देश चलता है और देश डेवलप करता है। तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने जो लिया वो फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा टॉपिक लिया था, जिसमें स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स का काम हुआ कि निर्णय प्रक्रिया किसके अधीन आएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और सरकार में रूल्स कौन बनाएगा। तो यहाँ जो प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है वहां पर जो रूल्स है वो पीपुल्स के जरिए उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठकर रूल्स बनाते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।